नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक हम देख रहे थे कि स्कंद जी कह रहे हैं कि वामदेव लोक और वेद में भी सदा ही परमात्मा की शिव रूपता और शक्ति रूपता का साक्षात्कार कराया गया है। तो कल तक यहाँ तक और उन्होंने उसके बारे में बताया था। तो इसको जानने के लिए आपको मेरा पिछला पार्ट अवश्य देखना चाहिए। तो अभी मैं बता दूं कि ये पार्ट एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ। तो इसमें आप लोग सहयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए, अपने परिवार और मित्रगणों को भी शेयर कीजिए और उनको कहिए कि वो भी आगे सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें, ताकि ये एक जो शुभ कार्य है इसमें आप भी अपना जो श्रेय है वो दे पाए। तो जिस मंदिर का मैंने वर्णन किया है उस मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये कैलाश संहिता चल रही है और कैलाश संहिता में आज आप सुनेंगे शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व जगत प्रपंच के आगे है कि जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन। तो स्कंद जी और वामदेव जी में बात हो रही थी। तो स्कंद जी कह रहे थे कि वामदेव, हंस पद को उलट देने से सोहम पद बनता है, उसमें प्रणव का प्रकट कैसे होता है ये तुम्हारे स्नेहवश मैं बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। सोहम पद में से सकार और हकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम शब्द बचा रहता है, जो परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं कि उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए। उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हंस पद में 3 अक्षर हैं, ह, आ और सा। इन तीनों में जो अ है वह 15वें अनुस्वार और 16वें विसर्ग के साथ है। सकार के साथ जो अ है वह विसर्ग सहित है, वह सकार के साथ ही उठकर हाँ के आदि के में चला जाए तो हंस के विपरीत सोहम यह महामंत्र हो जाएगा। इसमें जो सकार है वह शिव का वाचक है और अर्थात शिव ही सकार के अर्थ माने गए हैं। शक्त्यात्मक शिव ही इस महामंत्र के वाच्यार्थ हैं। यह विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्य को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं तब सोहम पद से उसको शक्त्यात्मक शिव का ही बोध कराना अभिष्ट होता है, अर्थात वह यह अनुभव करे कि मैं शक्त्यात्मक शिव रूप हूँ। इस प्रकार जब यह महामंत्र जीव परक होता है, अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध कराता है, तब पशु अपने को शक्त्यात्मक एवं शिव का अंग जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने पर शिव की समता का भागी हो जाता है। अब श्रुति के प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान अर्थात शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है मुने। शिव सूत्र में कहा गया है कि चैतन्यम आत्मा, अर्थात आत्मा ब्रह्म या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावता विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है।
इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की व्याख्या कर दी है। ये स्कंद जी कह रहे हैं वामदेव जी को। ज्ञानम बंधः, ये दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग का लक्षण बताया है। इस सूत्र में पद ज्ञानम के द्वारा किंचन मात्र ज्ञान और क्रिया के होने का ही जीव का लक्षण कहा है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम स्पंदन है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेताश्वतर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च इस श्रुति के द्वारा इसी पराशक्ति का प्रसन्नतापूर्वक स्तवन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान, क्रिया और इच्छा रूप। वे तीनों दृष्टियां जीव के मन में स्थित हो इंद्रिय ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप हो सदा जानती और करती हैं। अतः यह दृष्टि त्रय रूप जीव आत्मा महेश्वर का स्वरूप है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध कराने वाले प्रपंच मात्र का वर्णन करता हूँ। ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओंकार है। यह सनातन श्रुति का कथन है। इससे प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। वामदेव, उस श्रुति का जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है उसे मैं तुम्हें स्नेहवश बता रहा हूँ, सुनो। शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है, यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। शिव की जो पराशक्ति है उससे चिच्छक्ति प्रकट होती है। चिच्छक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से 5वीं क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। मुने, इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। चिच्छक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्रकाट्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से 5वां स्वर उकार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बताई है। तो इस पाठ का दूसरा पार्ट मैंने आपको आज पूरा कर दिया है। आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।